दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों, चिकित्सा विभाग राजस्थान भर्तियों को लेकर के। तो लगातार जब इस तरीके की भर्तियां होती हैं जिनमें परीक्षाएं नहीं होती है तो लोग येन केन प्रकारेण हर एक वो हथकंडा अपनाने की कोशिश करते हैं जिनसे उनका चयन सुनिश्चित हो सके। और इसी के मद्देनज़र राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया, अगर ये फैसला यहाँ पर आगे जाता है तो निश्चित तौर पर मुश्किलें खड़ी होंगी। और क्या कुछ फैसला है दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो आदेश राजस्थान हाईकोर्ट का है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आदेश है। चाहे व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर ही कहा गया हो, लेकिन इसके मायने बहुत अलग निकलते हैं। क्या कुछ अपडेट है वो बताने वाले हैं। मेनली अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है और उस आदेश को समझाते हैं आपको सिंपल और सरल भाषा में। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना है, समझना है। तो बताऊंगा कि क्या इसके मायने हैं और क्या कुछ आगे भविष्य में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आशा सहयोगिनी को हाईकोर्ट से मिली राहत, आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी यहाँ पर दोस्तों बोनस अंक। कोविड महामारी में सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र 10 दिन में जारी करें, ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है। और जोधपुर से ये फैसला आया साथियों। थोड़ी सी दोस्तों तबीयत ऐसे ही है। हाईकोर्ट ने आशा सहयोगिनी को आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने के साथ कोविड महामारी के दौरान सेवा देने का भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश चिकित्सा विभाग को दिए हैं। विभाग को पाबंद किया गया, अगर याचिकाकर्ता अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निकाले गए प्रपत्र की सीमा में आती है तो उसे अगले 10 दिन में प्रमाण पत्र जारी कर दिए। आदेश जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने दिया है। याचिकाकर्ता का नाम है कांता नवल और इनके अधिवक्ता श्याम पालीवाल थे। इन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र में आशा सहयोगिनी है। तो ये जो कांता नवल जी हैं और ये आंगनबाड़ी केंद्र में आशा सहयोगिनी है। और 23 मार्च 2023 को सरकार ने आंगनबाड़ी के पदों को आशा सहयोगिनियों के चिकित्सा विभाग का अधीन कर दिया है। 2022 में किया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे गलत इन्होंने मेंशन किया है, तो ठीक है। अब इन्होंने बताया है कि चिकित्सा विभाग के अधीन हो गया है आशा सहयोगिनी वगैरह, ये सारा का सारा। क्योंकि जितनी भी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी पहले महिला और बाल विकास विभाग के अधीन आती थी, लेकिन अब ये चिकित्सा विभाग की कर्मचारी हैं एक तरीके से। गत 19 मई को ANM भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आशा सहयोगिनी के रूप में कार्य करने के बोनस अंक दिए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान भी काम करने के अधिकतम 10 बोनस अंक दिए जा रहे हैं। पालीवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विभाग में काम करने तथा कोविड महामारी के दौरान कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन विभाग ने देने से मना कर दिया। तो ये आशा सहयोगिनी है और बेसिकली इन्होंने ANM किया होगा, ठीक है। और ये चाह रही हैं कि भाई मुझे एक्सपीरियंस दिया जाए और कोर्ट ने कहा है कि इनको 10 दिन में प्रमाण पत्र जो है कोविड महामारी का वो दिया जाए। दूसरी खबर यहाँ पर देख सकते हैं, कोर्ट ने कहा है कि परिपत्र की सीमा में हो तो 10 दिन में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें। आशा सहयोगिनी को आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने के साथ साथ कोविड महामारी के दौरान भी सेवा देने का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनमें कार्यरत आशा सहयोगिनी को चिकित्सा विभाग के अधीन कर दिया गया है। तो ये आप लोगों का है दोस्तों ANM भर्ती को लेकर के। याचिकाकर्ता ने विभाग में काम करने और कोविड महामारी के दौरान कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन विभाग ने मना कर दिया, जो कि अनुचित है। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि सरकार की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जारी किए गए प्रपत्र की सीमा में अगर याचिकाकर्ता का केस आता तो उन्हें कोविड महामारी के दौरान किए गए कार्य की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ये विभाग कह रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस माथुर ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र में अलग अलग समय पर आशा सहयोगिनी के रूप में काम किया है। तो ये इन्होंने कहा है कि इन्होंने अलग अलग टाइम पर जो है इसमें आशा सहयोगिनी के रूप में काम किया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आशा सहयोगिनी के रूप में काम करने पर याचिकाकर्ता को चिकित्सा विभाग अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे। इसके अलावा याचिकाकर्ता को केस को कोविड महामारी के दौरान काम करने पर अनुभव प्रमाण पत्र के दौरान काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कंसिडर किया जाए। तो ये यहाँ पर है दोस्तों, एक तरीके से कोविड में इन्होंने काम किया है और इन्हीं का लाभ लेने के लिए ये जो है राजस्थान हाईकोर्ट पहुंची थी। और राजस्थान हाईकोर्ट ने अब एक आशा सहयोगिनी को, जो कि एक व्यक्तिगत याचिका थी कांता नवल की ओर से, उसको अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशा सहयोगिनी का जो वर्क है ANM की तरह डिफाइन होता है
और इन्होंने काम भी किया, कोविड में भी किया, वैसे भी काम किया है और कोर्ट ने यहाँ पर इनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब आगे इनको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ ये साफ़ हो जाती है कि किस तरीके से जो है लोग राजस्थान हाईकोर्ट चले जाते हैं और इनका चले जाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत नहीं है, क्योंकि ये चिकित्सा विभाग की कर्मचारी हो चुकी हैं पिछले 1 साल से। पिछले साल फरवरी में पूरे के पूरे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी, कार्यकर्ता थी, सहयोगिनी थी, इन सबको यहाँ पर क्या किया था, चिकित्सा विभाग की कर्मचारी माना गया था। आप लोगों को भी ध्यान होगा 52 से 55 हज़ार की संख्या है। तो जब अगर चिकित्सा विभाग की ने कर्मचारी माना जाता है और इनका वर्क प्रोफाइल, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि समान है नहीं है, मेरा जो अपना व्यू है अकॉर्डिंग टू मी मैं मानता हूँ कि एक तरीके से सेम वर्क सा लगता है, ठीक है, जो एक तरीके से एनएम करती है। तो इनको बोनस अंक लेने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट पहुँची और इनको कोर्ट ने आदेश दिया है। अगर इन फ्यूचर ये चीज़ें नियम बन जाते हैं, अगर ये चीज़ें होने लगती हैं, तो फिर ये दिक्कतें होंगी बहुत सारे उन फ्रेशर्स के साथ, उन बच्चों के साथ जो एएनएम का कोर्स करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको हम मानते हैं, ठीक है। कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं, जो भी किया कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स, या जो भी तर्क वितर्क थे सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से और याचिकाकर्ता की तरफ से, इन सारी चीज़ों को चुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 दिन के अंदर परिपक्वता की सीमा में हो तो इन्हें बोनस अंकों का लाभ दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा फैसला अपने आप में, इसे छोटे रूप में ना देखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एएनएम्स होती हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर लग जाती हैं और इन्होंने भी यही चीज़ का इंतज़ार किया और इन्होंने समय का भी इंतज़ार किया कि एएनएम करने के बावजूद इन्होंने आशा के रूप में काम किया और कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ें आई होंगी, इनको भी जब लगी होंगी इस पे कि यार इस तरीके से करें तो ऐसा हो सकता है, और वही हुआ भी है, ठीक है, एक तरीके से। तो ये बहुत बड़ा फैसला अपने आप में, आगे इनको अनुभव दिया जाता नहीं। ये मुझे लगता है कि अगर सरकार इनको बोनस अंक नहीं देगी तो ये मामला डीबी में भी जाएगा, डबल बेंच में भी जाएगा और वहाँ से भी राहत कुछ इनको मिल सकती है। कुल मिला के मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, अपना व्यू रख रहा हूँ। हो सकता आप मुझसे सहमत हों, असहमत हों, ये मेरे लिए मायने भी नहीं रखता है। कोई कुछ सहमत हो असहमत तो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखता है। जो जानकारी थी वो बताई है। आशा सहयोगिनी थी, एएनएम उन्होंने कर रखा था, कोविड में काम किया आशा के रूप में, अनुभव प्रमाण पत्र मांगा, विभाग ने मना किया, हाईकोर्ट चली गई, हाईकोर्ट ने कहा कि 10 दिन के अंदर इन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें। अब इनको आगे बोनस मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो विभाग जाने, ये याचिकाकर्ता जाने। हमारा काम आप तक जानकारी पहुंचाने का है, और अगर इस तरीके से इनको बोनस अंक दे दिया जाता है तो ये तय मान के चलिए कि आगे जो आशा सहयोगिनी या इस तरीके के जो पद हैं जो औरतों को मिल जाते हैं, शादीशुदा महिलाओं को मिल जाते हैं, जो अपना जीवन यापन कर लेती है गाँव के गाँव में, घर के घर में, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। क्योंकि अगर इस तरीके से आशा से उनको बोनस मिलता है तो आशा की जो पोस्ट है, जो अब 10वीं 12वीं पास जो आती है, उस पर ये एएनएम जीएनएम किए हुए अभ्यर्थी जो हैं काबिज होने लगेंगे। कहीं ना कहीं एक तरीके से एक पक्ष को रोजगार मिलेगा, दूसरे पक्ष का रोजगार खत्म होगा। ये अपना व्यू है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद साथियों, जय भारत।